हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही है। मैं रामरूप सर, सफलता कोचिंग क्लासेस लाहौर, आपके लिए लेक्चर 8 बायोलॉजी 12th क्लास लेकर आया हूँ। लेक्चर 7 में आपको पूरा लेक्चर नहीं हो पाया था कुछ तकनीक की वजह से, इसलिए मैं दोबारा से लेक्चर नंबर 8 लेके आया हूँ और प्रश्न क्रमांक 14 दोबारा से समझाना चाहूँगा। बीजांड गुरु बीजाणुधानी की संरचना का सचित्र वर्णन। तो बीजांड जिस स्थान से जुड़ा होता है बीजांड ब्रेन, उसे हाइलम कहते हैं बीजांड के। और अध्यावरण, दो अध्यावरण होते हैं, एक आंतरिक एक बाह्य आवरण होता है जिसे इंटेग्यूमेंट कहते हैं। ये दो आवरण होते हैं और बीजांड का आवरण और बीज के आवरण और बीजांड के बीच का भाग क्या कहलाता है? बीजांड काय कहलाता है। यह पोषण प्रदान, इसमें भोज पदार्थ का संचय होता है। इसके बाद ये तीनों कोशिकाओं को, बीच की कोशिका को अंड कोशिका और दो सहायक कोशिकाएं होती हैं और ये तीनों को मिलाकर के अंडोत्परण कहते हैं। बीच में ये ध्रुवीय कोशिकाएं जिसे पोलर सेल कहते हैं। तीनों कोशिकाएं मिलकर के पृथ्वी व्यासांत समुच्चय या पृथ्वी व्यासांत कोशिकाएं या प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती हैं। इसी प्रकार जो आवरण नहीं पाए जाते हैं, जो जिस पर आवरण अनुपस्थित रहते हैं, उसे बीजांड द्वार कहते हैं। और बीजांड द्वार के ठीक विपरीत निभाग या चलेजा कहलाती है। एक प्रारूपी बीजांड बीजांडाशय से जुड़ी एक छोटी सी संरचना होती है। बीजांडासन से जोड़ने वाला ग्रंथ बीजांड ग्रंथ कहलाता है। जो बीजांडासन होता है, यहाँ बीजांड से जोड़ने वाला ग्रंथ बीजांड ग्रंथ कहलाता है। बीजांड ग्रंथ बीजांड के जिस भाग से जुड़ा होता है, बीजांड ग्रंथ बीजांड के जिस भाग से जुड़ा होता है उसे हाइलम कहते हैं या नवका कहते हैं। प्रत्येक बीजांड दो सुरक्षात्मक आवरणों से ढका होता है। प्रत्येक बीजांड में दो सुरक्षात्मक आवरण होता है, बाह्य और आंतरिक आवरण ढका होता है, इसे अध्यावरण कहते हैं। वह स्थान जहाँ अध्यावरण अनुपस्थित होता है, जहाँ पर अध्यावरण नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। अनुपस्थित रहता है उसे बीजांड द्वार कहते हैं। सामान्यतः पराग नलिका बीजांड द्वार से ही प्रवेश करती है। जो पराग नलिका आती है इसमें से, जो पिछले उसमें हमने आपको स्त्री केसर का चित्र समझाया था, उसमें से पराग नलिका आती है परागकण से, तो बीजांड में ही प्रवेश करती है। तो प्रवेश करती है बीजांड द्वार के ठीक विपरीत दिशा पहला भाग निभाग कहलाता है। बीजांड के अंदर अध्यावरणों से घिरा बीच का भाग बीजांडकाय कहलाता है। इसी में मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश का निर्माण होता है। बीजांडकाय क्षेत्र में बीजांड द्वारीय क्षेत्र में एक प्लग कोशिकाएं होती हैं। एक प्लग कोशिकाएं होती हैं जिसे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। यह बड़ी सघन जीवद्रव व सुस्पष्ट केंद्रक युक्त होती हैं। इसके बाद अगला नेक्स्ट जो गुरु बीजाणु जन्म किसे कहते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको अपलोड कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।